Hi guys, hi guys. Today I'm your very own host and host Divit and मैं आपका सुपर नानो चैनल में स्वागत करता हूँ। टुडे हमारी ये फर्स्ट वीडियो होने वाली है और मैं ये बोलना चाहता हूँ कि आज मैं अपने नाम के बहुत बातें करने वाला हूँ। बहुत मज़ा आएगा आज तो इट वुड बी एक्साइटिंग एंड इंटरेस्टिंग, सो ट्रस्ट मी अबाउट दैट। एंड आपके लिए तो बस यही है, फिर नेक्स्ट आगे जाके ये है बस। But before we begin, don't forget to hit the subscribe button and like the Superb Nano. Bye. Good morning, Nanu. Good morning, Divisha. How are you? Fine, thank you. और अब हम एक चीज मेरे को बताओ कि आपका वैसे डेली रूटीन क्या रहता है आपका? देखो, आपको पता ही है कि I live alone at home because my wife is no more. तो मेरा तो डेली रूटीन ये है, सुबह सबसे पहले मैं 5 बजे उठता हूँ। 5 बजे उठने के बाद क्योंकि लॉकडाउन है या कोरोना फैला हुआ है, सबसे पहले तो मैं हमारे पूरे घर की खिड़कियाँ दरवाजे खोल के रखता हूँ ताकि घर के अंदर की जो बुरी या कह लो कि भाई गंदी हवा बाहर निकले, और अपना एग्जॉस्ट फैन चलाता हूँ। तो ये तो क्या कहते हैं, घर की जो गंदी वायु बाहर निकालने का तो सबसे पहले काम ये है। उसके बाद मेरा रूटीन होता है, जैसे कोरोना द्वारा कहते हैं कि भाई अच्छी तरह हाथ धो, अच्छी तरह वो करो। तो सबसे पहले अच्छी तरह हाथ धो के अपनी आंखों को मैं साफ़ करता हूँ पानी डाल के, और उसके बाद आई डू सम एक्सरसाइज, योगा और एक्सरसाइज, योगा और वॉकिंग। अच्छा, आपको मतलब वॉकिंग बड़ा पसंद है इसके हिसाब से? तो आपको तो वॉकिंग फिर बड़ा पसंद है। मेरी आज से 30-40 साल पहले का जो रूटीन है, कोई नया नहीं है, उसी को मैं डेली फॉलो करता हूँ, जिससे मेरी हेल्थ भी बेटर रहती है। अच्छा, तो अब मेरे को एक चीज़ बताओ कि आपको कौन से टाइप के जादू आते हैं? जादू तो प्रैक्टिकली मैं आपको बता सकता हूँ, अगर आप मुझे ताश मेरे को पकड़ाओगे पड़ी है। एक सेकंड में आपको दूंगी, ये दो। सबसे पहले मैं आपको ये जादू दिखाऊंगा कि मैं ताश को फेंटूंगा, और आप चाहें तो इसको भी फेंट सकते हैं। फेंटने के बाद मैं आपको पूरी ताश में सारे जो कार्ड है आपको फैला के ये कहूँगा कि आप इसमें से कोई भी पत्ता खींचे, और मैं आपके हाथ में ये बता दूंगा कि आपने कौन सा पत्ता खींचा है, कौन से कलर का है। तो जल्दी दिखाओ, मैं एक्साइटेड हूँ, बड़ा एक्साइटेड हूँ। जल्दी से दिखाओ। वेरी एक्साइटेड। देखिए, ये गद्दी है, ये मैंने आपको छोड़ो, ये उठा लिए मैंने। ये गद्दी को मैंने अच्छी तरह फेंट दिया है। अगर आप चाहें तो आप भी इसको फेंट सकते हैं। अच्छा, आप फेंटो। हाँ, मैं फेंट दिया है। आप जो देखने वाले देख रहे हैं, जैसे मर्जी आप फेंट लो। मैं अब आपको एक पत्ता दूंगा, वो पत्ता मैं आपको जो भी खींचोगे आपके हाथ में ही बिना उसके देखे आपको बता दूंगा ये पत्ता कौन से रंग का है और कौन सा। जैसे चिड़ी का या फिर चिड़ी है, गुलाम है, पान है, ईंट है, कोई भी पत्ता है, मैं आपको नंबर बता दूंगा और कौन सा रंग है वो भी बता दूंगा। अच्छा, तो बताओ। मैं एक्साइटेड हूं। ओ, पत्ते गिर गए। चलो ठीक है, कुछ नहीं होता। ये मुझे एक पता था, जल्दी। मुझे बर्दाश्त भी नहीं हो रहा। टाइम लगता है भाई, थोड़ा सा फेंटना पड़ता है ताकि आपको यकीन आ जाए कि अच्छी तरह फेंटा है। तो मैं आपको पत्ता दे रहा हूँ, आप ये देखो। आप इसमें से कितने 52 पत्ते हैं, जो भी आपको
अच्छी लगता है आप कोई भी खा सकते हैं। हाँ हाँ जी, ये वाला? हाँ चलो ये वाला ये खेल रहा हूँ, ये मेरा मन कर रहा है। आप बताइए कौन सा पता है? ये नैला चिड़िया का है। वाह, यही तो ये आपने कमाल। कैसे किया? ये कैसे कि ये चिड़िया नहीं है, ये गलत। दोबारा आपको देखा नहीं आपने अच्छी तरह, मैं आपको दोबारा करके दिखाता हूँ। हाँ मेरी गलती हो गई। हाँ तेरे से गलती है। ये लो मैंने अच्छी तरह एक बार और फेंट दिया। अब आप कोई भी फेंट पत्ता खींच सकते हैं। खींच लिया मैंने। ये इक्का आपने हुक्म का खींचा है। इसका हुक्म का? हाँ, ठीक है दिखाइए। देखो तो ये करा कैसे आपने? यही तो सीक्रेट है। जब आपको सीक्रेट बता दिया तो फिर इसमें रह क्या गया। यही तो मैजिक है। सही बात है वैसे तो। हाँ तो अब हम और अगर इसको रख लेते आपने हैं। खींचना तो और भी खींच सकते हैं। मैं दूसरी चलो बार- एक और बार करना है मेरे एक को, बार बड़ा और मजा खींच आया। लो। देखो मैं इसको दोबारा खींच रहा हूँ और आप अच्छी नज़र रखें। ये लो खींचो, आप जो भी खींचना है खींच लो, जो भी आपका इच्छा है। मेरा ये अच्छा है। आपकी ये इच्छा कौन है। सा? जो नैला ईंट का है, 9 ईंट का। And the answer is yeah! वेरी गुड। आपने करा कैसे? तो मतलब मैं तो देखो, बहुत ही सरप्राइज्ड हूँ। ये जो जादूगर होती है ना, उनसे सीखा है। ये मेलों में जादूगर आते हैं, अपना जादू दिखाते हैं, तो वहीं से हमने सीखा है। वाह, आप तो बहुत ही जादूगर टाइप के इंसान हो। और चलो जो भी है, आगे आप क्या जानना चाहते हैं? अब आप मेरे को ना आपने मेरे को कभी बताया नहीं कि आपके हिसाब से क्या लगता है आपको कि ईश्वर होते भी हैं कि नहीं होते हैं? ये तो आदिकाल से ये चीज़ें चल रही हैं। सब कुछ ईश्वर की कृपा से चल रही है। उसकी ये जैसे गुरबानी में लिखा हुआ है कि हुक्म अंदर सब कुछ। संसार में जो कुछ भी हो रहा है वो भगवान की इच्छा के अनुसार हो रहा है। हम तो कठपुतली हैं, वो जैसा घुमाता है हम घूमते रहते हैं। इतना कुछ होने के बाद भी जो आजकल के न्यू जनरेशन है उनको शक करते रहते हैं कि ये भगवान है भी कि नहीं है। तो इसके ऊपर एक कविता बनी हुई है, आपको मैं सुनाता हूँ। आपको यकीन आ जाएगा कि जो कुछ भी ये माया, जो कुछ भी ये दुनिया में हो रहा है, संसार में कुछ भी हो रहा है, ये सब कुछ उसकी इच्छा के अनुसार होता है। आपने देखा होगा कोरोना 1.5-2 साल से चल रहा है। इन 2 सालों में भगवान ने बता दिया कि भाई जो कुछ भी हूँ मैं हूँ। तुम अपने आप को नहीं मानते थे मेरे लिए, तो अब आपको पता चल गया होगा कि मैं सब कुछ करता धरता मैं हूँ। तो इसके ऊपर जो कविता बनी है, जो बड़े बड़े ऋषि मुनि तपी साधु बड़े बड़े लोगों ने मिलके या जैसे भी अपने उनके एक्सपीरियंस से बनाई गई ये कविता है, वो मैं आपको सुनाते हूँ, जिससे आपको यकीन आ जाएगा कि सृष्टि में जो कुछ भी हो रहा है वो एक भगवान की मर्जी से हो रहा है। वो चाहे किसी भी धर्म का कोई बंदा हो, चाहे मुस्लिम है, चाहे हिंदू है, चाहे क्रिश्चियन है, या कोई भी है, सब ने ये माना है। और मैं वो उसकी बनाई हुई कविता को सुना रहा हूँ, सुनिए। मैं पकड़ता हूँ। इस शीर्षक कविता की शीर्षक है ईश्वर का पता। ईश्वर कोई है भी या नहीं, इस प्रश्न का जवाब कुदरत के दिल फरेब नज़ारों से पूछिए। कभी उठ के देख आधी रात को आसमां की ओर, क्या खिल रहा चांद सितारों से पूछिए। सूरज, चांद, तारे, सितारे, फलक, ज़मीन, ऊंचे पहाड़, लंबी नदियाँ, गहरे समुद्र, बर्फानी चोटियाँ,
ये सारी चीज़ें अपनी गूंगी जुबां में यूं कह रही, बनाया हमें किसी ने, हम खुद नहीं बने। वर्षा ऋतु में कोयले करती हैं वन में शोर, भंवरे व तितलियाँ जो फूलों पे उड़ रही हैं, लाखों किस्म के जीव हैं गिनती कोई नहीं। ये सारे जीव गूंगी जुबान से यूं कह रहे, बनाया हमें किसी ने है, हम खुद नहीं बने। ईश्वर का पता इन हजारों से पूछिए, कुदरत के दिल परे नज़ारों से पूछिए। वह कौन सी शक्ति है बड़ी सारी जगत में, जीवन को देकर फिर कब जीवन को छीन ले। यह प्रश्न जाके उनकी मज़ारों से पूछिए, कुदरत के दिल फरेब नज़ारों से पूछिए। ये बड़े सिकंदर, ये दारा, ये कंस, रावण, कुंभकर्ण, जो नीरो था रोम का, जो मरना ना चाहते थे कभी, फिर भी मर गए। ये सब अपनी गूंगी जुबान से अपनी कब्रों के बाहर बाहें फैलाए यूं कह रहे, मारा हमें किसी ने, हम खुद नहीं मरे। अच्छा, ऐसा कैसे हुआ वैसे? आप पूरी अभी कविता कर दीजिए, उसके मेरे को समझाना कि इसमें कविता में हुआ क्या, मतलब अच्छे से बताना, अच्छे से समझाना इस कविता के बाद। कविता को पहले पूरा कर लो। पूरा करो, एक पैरा और है फायदा देने का उसे अक्ल होश क्या, उल्लू ही जब न देखे तो सूरज का दोष क्या। ईश्वर का पता इन सभी इशारों से पूछिए, कुदरत के दिल फरेब नज़ारों से पूछिए। धन्यवाद। अब आप मेरे को जरा समझाना कि इसमें क्या क्या बोला आपने। ये संसार में जो कुछ हमें दिखाई दे रहा है और सब कुछ आजकल साइंस का बोलबाला ज़्यादा है। ऐसा लगता है सब कुछ साइंस कर रही है, लेकिन साइंस को बनाने वाला कौन है, ये चीज़ दिखाने वाला कौन है, जिसे हम भगवान का नाम देते हैं। तो लोग साइंस के भ्रम में ये भूल जाते हैं कि भाई कौन सी ऐसी शक्ति है, कोई शक्ति नहीं है। जो कुछ है, इंसान इसको बना रहा है, भगवान नाम की कोई चीज़ नहीं है। तो अभी आपने देखा 1.5 साल से कि कोरोना सारे संसार में फैल गया और इस कोरोना में लाखों बंदे मर गए, अभी भी हॉस्पिटल में हैं, क्या क्या न जाने क्या क्या उनके साथ हो रहा है। तो ये सब चीज़ें जो हो रही हैं, ये दिखा रही हैं कि कोई ऐसी शक्ति है जो कि उसके शक्ति के कारण हो रहा है। ये शक्ति क्या है? भगवान है। भगवान सब कुछ कर रहा है और हमें उसकी एग्जिस्टेंस का अभी पता चल रहा है। तो अब लोग ज़्यादा से ज़्यादा भगवान की तरफ जुड़ रहे हैं। साइंस को भी अपनी जगह मानते हैं, लेकिन भगवान करने वाला भगवान है। अंत में जो भगवान ही है जो सब कुछ कर रहा है। तो भगवान को कभी नहीं भूलना चाहिए, हमें हमेशा उसको याद करना चाहिए, उसका नाम लेना चाहिए। तभी हमारी संसार जो भी काम आपको कोई करता है उसका शुक्रिया ज़रूर करना चाहिए। तो भगवान हमें इतनी ज़िंदगी दी है, खाने पीने के लाखों किस्म का कपड़ा, पैसा, दुनिया की चीज़ें ऐशो आराम दिया है, उसका हमारा कर्तव्य बनता है कि हम उसका शुक्रिया अदा करें और उसका नाम लें। तो बस, थैंक यू। अच्छा, तो आपने बहुत ही अच्छे से समझाया। अब आप मेरे को ये बताओ कि अगर आपको कैसा लगता है अगर एक दिन आप उठे होते और आपने देखा कि यूट्यूब ही नहीं है, तो आपको कैसा लगता? मुझे कुछ यूट्यूब का नहीं है। यूट्यूब का एक वन ऑफ दी आइटम्स है जो कि मोबाइल में दिखाई जाती है, इसके मुझे ज़्यादा टाइम मालूम नहीं है। बाकी ये चीज़ अच्छी है कि आप अपने विचारों को यूट्यूब के माध्यम से शायद दुनिया को बता सकते हैं और इन्जॉय दुनिया कर रही है, करती रहे। जैसे लॉकडाउन के ज़माने में हम लोग सारा, और ख़ास करके जो बुज़ुर्ग हैं वो घरों में बैठे हुए हैं, कोई साधन नहीं, इस यूट्यूब ने तुम्हारा अच्छा टाइम पास किया है, आपको अच्छी नॉलेज दी
आपको डॉक्टरों से भी बचाया कि पहले हर बात पे डॉक्टर के पास जाया करते थे। अब आदमी घर के नुस्खे करके वो ये यूट्यूब से जो लोग अपना एक्सरसाइज से जो बताते हैं उनको हम देखते हुए अपने जीवन को अच्छा किया है। तो यही मैं समझता हूँ। और बड़े बड़े मनोरंजन जैसे कपिल शो और भी बड़े मजाकिया शो, पिक्चरें, ये सब चीज़ें हमारे को मनोरंजन दे रही हैं, हमारा टाइम पास हो रहा है। तो ये यूट्यूब की ग्रेटनेस है। धन्यवाद। अच्छा, तो अब हम इसी नोट पर हम खत्म करें या आपको और करना है कुछ? आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अच्छा ठीक है, सो बाय एवरीवन, we'll meet you in the next one. Thank you. Bye.